गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद दिन आपके सामने प्रस्तुत हूँ ई लर्निंग क्लास को लेकर के। बच्चों, पिछले मैं अभी कक्षा 7 को पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण, और व्याकरण में हमने सर्वनाम के बारे में जान लिया था। और यह जो वीडियो जो है हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग है। तो एक बार फिर से हम आ जाए, आप जल्द से जल्द किताबों को खोल लें, पेज नंबर 55 यानी 55। और 55 में आपने सर्वनाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। सबसे पहले आपको ये बताया गया कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ये आप निश्चित रूप से जान चुके हो पहले वीडियो। उसके बाद आपको परिभाषा बताया गया, सर्वनाम की परिभाषा। तो मैंने कहा था कि यदि आप किताब से लिखो या तो मेरे बताए हुए परिभाषा को भी आप लिख सकते हो, दोनों से होगा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब हम आते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है, यानी उसके 6 भेद होते हैं। तो पहला जो था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो था निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो किताबी परिभाषा भी आप पढ़ चुके हो, मेरी परिभाषा भी। वो सर्वनाम जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले एवं किसी अन्य के लिए बातें की जाती है या कहा जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके अनुसार मैंने बताया था कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता एवं किसी अन्य के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर पुनः हम लोगों ने इसके 3 भेदों को हम लोगों ने देखा था। पहला उत्तम पुरुष, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोल सकते हो। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पेज नंबर, और उसके बाद हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लिए थे। इसके पहले बच्चों ने बताया था कि अगर किसी भी शब्दों के अर्थ को जान जाए तो काफी आसानी होती है उसकी परिभाषा को बताने में। निश्चय अर्थात जो निश्चय का बोध करते हैं, इसके बारे में मैंने बता भी चुका है। अनिश्चय जो निश्चित न हो, संबंध जो संबंध को बताता हो, प्रश्न जो प्रश्न को बताता हो, और निज यानी जो जैसे हम कहते हैं निजी संपत्ति है या उससे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग पढ़ चुके थे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी हमने भाग 1 वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे अनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय, यानी ठीक इसका क्या है? विलोम है। तो विलोम है तो निश्चित ही इसमें असंदेह भी होगा, जो निश्चितता का बोध नहीं कराता है। अर्थात अगर परिभाषा देखें कि जिन सर्वनाम शब्दों, पेज नंबर आप खोल लेंगे, पेज नंबर 56, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित संज्ञा का बोध हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं या स्थान के लिए, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण किताब में दिए गए, आप ध्यान से देखोगे, इसमें बताया गया कि कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, या जिसके बारे में बताया नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। साधारणतया कोई सजीव के लिए, आप ध्यान में रखोगे कि कोई जो शब्द जो है, कोई जो शब्द जो है वो किसके लिए? सजीव के लिए। सजीव के लिए अर्थात जिसमें क्या हो? प्राण हो, जिसमें प्राण हो। सजीव के बारे में आप जानते हो, है ना, आप लिविंग पर्सन के विषय में भी जानते हो। और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए
इसका प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है, निर्जीव के लिए किया जाता है। यानी कोई किसके लिए, सजीव वस्तु के लिए या सजीव के लिए किया जाता है और कुछ जो है निर्जीव के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे घर कोई आने वाला है, हमारे घर कोई आने वाला है। अब जो आने वाले हैं वो तो लिविंग पर्सन यानी सजीव है, या तो कोई व्यक्ति होंगे या तो महिला होंगी या तो बच्चे होंगे। सब्जी में कुछ कमी लग रही है, सब्जी में कुछ कमी लग रही हो सकता है, नमक की कमी हो सकता है, मसाले की कमी हो सकता है कि उसमें मिर्च की कमी या तेल की कमी, तो वो क्या है, निर्जीव है। यानी निर्जीव के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब कोई सजीव के लिए हम आज कहीं बाहर जाएंगे, उसके अलावा कहीं हम आज कहीं बाहर जाएंगे, यहाँ पे कहीं का भी प्रयोग किया गया है यानी सजीव के लिए। शायद किसी ने मुझे पुकारा, शायद किसी ने मुझे पुकारा, यहाँ पे भी किसी जो है आपको किसमें आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी ने मुझे पुकारा। अब हम आते हैं चौथा में आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध करने का अर्थ है कि या तो वो संबंध इसके आप में और हमारे बीच संबंध हो या आपके माता पिता के बीच संबंध हो, तो संबंध के बारे में बताया जाता है। तो अगर इसकी परिभाषा को जाने तो हम सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा, बात या क्रिया का संबंध व्यक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी संबंध को बतलाता है। एक बार फिर से, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा, बात, संज्ञा के बाद या क्रिया का संबंध बताया जाए तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे जो, सो, उदाहरण में बताया गया जो, सो, जब, तब, जिसकी, उसकी आदि संबंध सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा या वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो और वह जो है संबंध को बताना है। अगर आप परिश्रम करोगे तो आप क्या होगे, सफल होगे। तो अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो आप क्या नहीं होगे, सफल नहीं होगे। तो ये ध्यान में रखना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी जो शब्द है एक दूसरे के बीच क्या होता है, संबंध को बता रहे हैं। उसके अलावा जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा सो पावेगा। अभी जो माहौल चल रही है इसमें सिर्फ सोए ही नहीं रहना है, अपने बहुत सारे क्रियाकलाप को भी करते रहना है। हर एक प्रकार के जो भी वीडियो दिखाए जाते हैं उसे देखना है, नहीं तो आप छोड़ दोगे दूसरे दिन के लिए तो वो खत्म हो जाएगा। आप फिर उसको देखने के लिए फिर आपको ज्यादा समय लगेगा, फिर तब तक बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। इसलिए जो जागेगा सो पावेगा। और इस समय में आप अपने लिखावट, बहुत सारी चीजों को, जनरल नॉलेज जैसे जो भी किताबें दी जाती है उसको याद कीजिए, जो भी बताया जाता है उसे देखिए। तो जो जागेगा सो पाएगा, जो आपके भविष्य के लिए काफी अच्छा होगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, यानी जैसा और वैसा, जिस तरह से आप बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जैसा और वैसा के बीच में क्या है, संबंध को बता रहा है। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है कि प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख ले। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए प्रयोग आने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, और जैसे ही मैंने प्रश्न किया उसके अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह किया। तो मैंने आपसे सवाल पूछा, तो इसके द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ उदाहरण इसमें दिए गए आपकी किताब में, कौन, क्या, किन्हें, कहां, किसे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, कौन, क्या, किन्हें, कहां, किसे। और भी बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं, प्रश्नसूचक शब्द भी आएंगे इसमें। अभी कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए गए उससे हम जान जाए।
दरवाजा कौन खटखटा रहा है? प्रश्नसूचक चीज देखेंगे, प्रश्नसूचक चीज जरूर लगाना है। तुम्हें किस पर शक है? अब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? अभी मैंने आपको ये सारी बातें बताई और बताने के बाद आप क्या करोगे, तुरंत आपके मन में जवाब आ ही गया होगा। तो मेरे तरफ से यह प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पे भी प्रश्न किया जाता है। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे, अभी आपने अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है अभी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो इसकी परिभाषा ऊपर में जो भी तीन परिभाषा, दो परिभाषा लिखवाई गई है कि इसमें और एक निश्चय और अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक में, उसकी परिभाषा को अच्छे ढंग से लिख लोगे और कम से कम दो उदाहरण दे करके उसे स्पष्ट करोगे। और बच्चों ऐसे आप लोग अपने कॉपी में लिख कर तैयार रखिए और स्कूल में ला करके दिखाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।